देखो भगवान 100 कदम चल के आए हैं, तो क्या 10 कदम हम नहीं चल सकते? बोलो। तो 10 कदम तो आपको चलना पड़ेगा ना, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी तो कृपा होगी। ठीक। तो ये भागवत क्या है? ये भगवान की ही वाणी भागवत है। भगवता प्रोक्ता इति भागवत। तो आइए चलते हैं महात्म्य का पहला श्लोक। भागवत जी का जो महात्म्य है पद्म पुराण से लिया गया है। स्कंद पुराण में भी इसका महात्म्य है, लेकिन हम लोग श्रवण करेंगे पद्म पुराण के महात्म्य को। और 6 अध्याय में भागवत जी का महात्म्य वर्णित किया गया है पद्म पुराण में। आइए पहला श्लोक हम लोग गुनगुनाएं। सब हाथ जोड़ो, बोलो कि सच्चिदानंद रूपाय, बोलो, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रे विनाशाय, तापत्रे विनाश, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। महात्म्य आज प्रथम दिवस। महात्म्य क्यों कहा जाता है? ताकि हमें उस व्यक्ति की महिमा का पता चल सके। जैसे आपके मध्य में कोई गणमान्य व्यक्ति आके बैठ गए, आप उनको जानते नहीं हो, तो आप उनको राम राम भी नहीं करोगे, है ना? लेकिन जब कोई व्यक्ति माइक पर उनके विषय में बताए, उनकी उपलब्धियां बताए, वो किस पद पर हैं, तो आप उनको राम राम भी करोगे और अपने घर ले जाकर के कॉफी पिलाओ, काजू बादाम भी खिलाएंगे, बोलो, क्योंकि आपको महिमा पता चल चुकी है। तो ऐसे ही भागवत जी क्या महिमा है इस प्रथम श्लोक में वर्णन किया गया है। क्यों? पहला है स्वरूप, दूसरा है स्वभाव और तीसरा है प्रभाव। और प्रथम श्लोक में तीनों का वर्णन कर दिया गया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है कि सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप है सत्य घन, चित्त घन, आनंद घन। सत्य माने जिसका कभी नाश नहीं होता है। दुनिया में हर चीज नाशवान है, बोलो, यहां तक कि आपका जो शरीर है ये भी नाशवान है। या यूं कहें, आपने जिनको भी इन आंखों से देखा है वो सब नाशवान है। ठीक है? लेकिन परमात्मा अविनाशी है, जिनका कभी नाश नहीं होता है ना? वो तो अनादि काल से हैं। तो परमात्मा कैसे सत्य स्वरूप है। दूसरा यहाँ पर शब्द है चित्त मने प्रकाश स्वरूप। भगवान कैसे हैं? प्रकाश स्वरूप है। और तीसरा शब्द आया है आनंद। भगवान कैसे आनंद स्वरूप है। अब इसे साधारण शब्दों में समझो। जैसे यहां पर ये साउंड सिस्टम है, साउंड सिस्टम आकर रख दिया, यह है सत्य, दिखाई दे रहा है। अब इसमें रोशनी दी, लाइट दी, तो चित्त भी आ गया। लेकिन माइक भी रख दिया, साउंड सिस्टम भी है, लाइट भी है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, तो सच बताना आनंद आएगा? नहीं आएगा ना। तो कोई बोलने वाला हो तभी तो आनंद आता है। तो बोलने वाला कौन है? वो आनंद स्वरूप। भगवान का एक नाम क्या है? बोलो, आनंद। नंद घर आनंद भयो। और राम जी का जब नामकरण संस्कार हुआ तो वहां पर भी आनंद शब्द आया है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, किसी करते त्रैलोक सुपासी, किसो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक पावहीं विश्रामा। जिनका नाम लेने से पूरे संसार को विश्राम प्राप्त होता है। अखिल लोक पावहीं विश्राम, उनका नाम क्या है? राम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के समुद्र हैं और सुख की राशि है। सीकर ते त्रैलोक सुपासी। सीकर कहते हैं एक छोटा सा मिट्टी का कण, उस कण से लेकर के जो तीनों लोकों में जिनका वास है, तो उनका नाम क्या है? राम है। तो आनंद भीतर की चीज है, बाहर की चीज नहीं है। बाहर खुशी मिल सकती है, बाहर थोड़ी देर का सुख मिल सकता है। जैसे आपकी कोई मित्र, आपकी कोई सहेली, कोई मित्र दिल्ली रहते हो और बहुत दिनों बाद आप आकर आपसे मिले, तो सच बताना प्रसन्नता होगी नहीं होगी? बोलो, खुशी होगी ना? बड़ी खुशी में बहुत दिनों बाद मिले, है ना? लेकिन वही मित्र आपके यहाँ 6 मिनट टिक जाए तो दिल्ली से आकर
6 महीने का साल भर टिक जाए तो सच बताना खुशी हो कि दुख होगा? अरे भैया हमने तो थोड़ा सा सम्मान क्या दिया है? इसने तो मेरी रातों की नींद हराम कर दी भैया, है ना? तो जहां सुख है वहां दुख भी होता है, जहां खुशी है वहां गम भी होता है, लेकिन एक शब्द है आनंद। तो आनंद ये भीतर की चीज, बाहर की चीज नहीं है। सुख और दुख के लिए हमें दूसरों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप बर्थडे मनाते हो अपने बेटे का, तो दूसरों की आवश्यकता पड़ती है ना, है ना? तो सुख और दुख के लिए हमें दूसरों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आनंद के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आनंद तो भीतर की चीज है। और भीतर कौन रहते हैं? भीतर तो हमारे ठाकुर जी रहते हैं, या राम रहते हैं, या नारायण रहते हैं, है ना? तो आनंद, भगवान कैसे हैं? आनंद स्वरूप हैं। संसार में भी आनंद आता है। जैसे आप किसी के यहाँ भोजन करने गए और उन्होंने आपसे पूछा भैया भोजन कैसा बना है, तो आपके मुंह से सहज में निकल जाता है कि भैया बड़ा आनंद आया। क्या आया? बोलो, आनंद आया। यदि आनंद आता तो दावत का जो समय था रात्रि 8 बजे से 12 बजे तक दावत चली, तो आपने तो केवल मात्र 5, 10, 15 मिनट में भोजन किया, थोड़ा बहुत लिया और लेके चल दिए। यदि उसमें आनंद आता तो आपको तो रात 8 बजे से 12 बजे तक हाथ और मुंह कनेक्शन चालू रहना चाहिए था, बोलो। लेकिन नहीं, थोड़ा बहुत लिया और चल दिया, क्योंकि संसार में आनंद की बूंद है और परमात्मा आनंद का सागर है। तो भगवान कैसे स्वरूप है? सत्य घन, चित घन, आनंद घन। फिर है भगवान का प्रभाव। किसी ने पूछा भैया भगवान तो हैं, लेकिन क्या काम करते हैं? खाली बैठे रहते हैं क्या? तो भगवान क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना। अच्छा सच बताओ, हमें दुनिया में लाने वाला कौन है? तो शायद आपके मन में होगा कि हमारे माता पिता। यदि माता पिता ही दुनिया में लाने वाले होते तो बहुत से माता पिता डॉक्टरों के यहाँ बैठे हैं कि हमारे यहाँ कोई बालक हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। 15-15 साल हो गए विवाह को। तो इसका मतलब दुनिया में लाने वाला कौन? माता पिता नहीं, दुनिया में लाने वाला कौन? वो परमात्मा है। और जब दुनिया में लिया है तो फिर पालन कौन कर रहा है? बोलो, पालन भी परमात्मा कर रहा है। अब देखो कैसी व्यवस्था परमात्मा की, क्या परमात्मा की लीला है। आपने देखा जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसके मुंह कोई दांत होते कि? बोलो, होते हैं? नहीं होते। और जब जाता है यहां से तब होते क्या? होते। इंसान बड़ा समझदार, नकली दांत लगा लेता है। तो जब आता कोई दांत नहीं होता, भगवान को पता है ये कुछ खा पी नहीं सकता, इसलिए भगवान ने उसके दूध की व्यवस्था की है। बोलो, परमात्मा कितना इंटेलिजेंट है, बोलो। और जब धीरे धीरे दांत आने चालू हो जाते हैं, बालक कुछ खाने पीने लगता है, तो धीरे धीरे दूध भी गायब हो जाता है। तो जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी देगो। तो पालन कौन कर रहा है? परमात्मा कर रहा है। कैसे व्यवस्था करनी है वो भगवान के हाथ में है ना? फिर संहार, संहार भी जरूरी है। अब क्यों जरूरी है? दुनिया में संतुलन बनाए रखने के लिए संहार भी जरूरी है। जैसे एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, काश मेरे परदादा होते, मैं उन्हें देख पाता, वो कैसे दिखते थे? तो बीरबल ने कहा, जहां पना, यदि आपके परदादा जिंदा होते तो शायद गद्दी पर आपका बैठने का नंबर कभी ना आता। वही सांप की तरह कुंडली मारे बैठे रहते और आप उनकी जी हजूरी करते होते। बोले, इसलिए जैसे आना जरूरी है वैसे दुनिया से जाना भी तैयार हो जाने के लिए। नहीं महाराज, अभी तो हमने दुनिया देखी नहीं है, अभी तो कुछ किया ही नहीं, जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपने देखा जैसे आप ट्रेवल करते हो, यात्रा करते हो, जैसे आप दिल्ली की यात्रा करते हो देहरादून से, और जैसे दिल्ली आने वाली होती है आप तुरंत उतरने की तैयारी कर लेते हो, है ना? स्टेशन आने वाला होता तुरंत उतरने की तैयारी। लेकिन इस जीवन रूपी गाड़ी पर हम लोग चढ़ते तो हैं, लेकिन उतरने की तैयारी कोई करता
यहां से विदा होना कोई चाहता है कि बोलो? कोई नहीं चाहता, है ना। वो तो यमराज महोदय फिर जबरदस्ती आते हैं, पकड़ के लेके जाते हैं, है ना? तो संघार भी जरूरी है, किस लिए? दुनिया में संतुलन बनाए रखने के लिए। इसलिए आपने देखा कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं, कहीं सुनामी लहर आ रहा है, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं ब्रेन हेमरेज हो रहा है। क्योंकि मौत कभी कोई इल्जाम अपने सिर नहीं लेती है, मौत कोई ना कोई बहाना भेज देती है। बोलो, अगर मौत डायरेक्ट आती, सीधी आती, चल भैया, तो लोग किसको दोषी ठहराते? भाई मौत आई थी ले गई। लेकिन मौत किसी न किसी बहाने से आ जाती है। सड़क पर जा रहे अचानक ठोकर लगी, वहीं गिर पड़े, है ना। एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो ये बहाने तो हैं। बोलो, तो ये परमात्मा कार्य है, जन्म देना, फिर पालन करना और फिर संहार करना। फिर है भगवान का स्वभाव कैसा है? तो भगवान का स्वभाव है कि तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करना। और ये तीन प्रकार के ताप हर किसी की जिंदगी में हैं। आपकी जिंदगी में भी हैं, मेरी जिंदगी में भी हैं, बड़े बड़े संतों की जिंदगी में हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उन सबकी जिंदगी में हैं, यहां तक देवताओं की जिंदगी में भी हैं। कौन कौन सा ताप? कि दैहिक दैविक भौतिक ताप। आप सोच रहे हो देवता सुखी हैं? हमसे ज्यादा दुखी देवता है। आपके पुराण पढ़ के देखो तो देवता हमसे ज्यादा दुखी हैं। वहां भी छल कपट ईर्ष्या द्वेष कहीं ना कहीं लगी रहती है। इसका अर्थ क्या हम देवताओं को पूजना बंद कर दें? नहीं नहीं, इसका अर्थ भी आपको बताऊं क्यों ऐसा है। तो भगवान तीनों तापों को नष्ट करते हैं। तापत्रय विनाशाय, ये तीन प्रकार के ताप हर किसी की जिंदगी में, दैहिक दैविक माने देवताओं की ओर से आने वाला ताप, और भौतिक ताप। जैसे आप मेहनत कर रहे हो 100 रुपए की और मिल रहे हैं आपको केवल 20 रुपए 40 रुपए। घर में संतान न होना, व्यापार न चलना, ये भौतिक ताप के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इन सारे तापों को दूर करने वाले कौन हैं? बांके बिहारी जी हैं। इसलिए लिख दिया गया है श्री कृष्णाय वयम नुमः। उन श्री कृष्णचंद्र भगवान को हम प्रणाम करते हैं। हे नारायण, आप सबके ताप मिटाते हो, सबके दुखों को दूर करते हो। हे नारायण, हम आपकी शरणागत हैं, आप हमारे भी दुखों को दूर करने का प्रयास करना। एक बार बोलो राधे राधे।